मोस्ट डिफिकल्ट टास्क स्टार्ट्स। सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है? सबसे डिफिकल्ट टास्क अभी ये जो ओशन ऑफ वानर है, इनको लेके जाना है पार वो ओशन के, वाटर वाली, सॉल्टी वाटर वाली। अभी सोच रहे हैं क्या करें। और इसके बहुत सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं ब्रिज को बिल्ड करने वाले। एक सेकंड। हम्म। बहुत सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस इज दैट नाउ दैट दे आर सिटिंग, राम जी एडवाइस लेते हैं, है ना? अब राम जी एडवाइस ले रहे हैं, दिस इन इटसेल्फ इज अनदर वंडरफुल क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ऑल्दो राम जी ने किया वही, विभीषण को शेल्टर दे दिया, बट ही वाज स्टिल टेकिंग एडवाइस। ही वॉज वैल्यूइंग एवरीवन जो थे वहां पर ना, उनको वैल्यू कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या करूं, कैसे सेतु बनाया जाए, क्या किया जाए। तो पहले विभीषण से पूछते हैं, उसके बाद में लक्ष्मण से पूछते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों वेरी पावरफुल, दोनों वेरी सुप्रीमली इंटेलिजेंट, दोनों वेरी डियर टू हिम, और दोनों भाई हैं। तो पहले विभीषण से पूछते हैं कि क्या करें। विभीषण बताते हैं कि सगर महाराज जो हैं आपके एंसेस्टर, उनकी कृपा से गंगा आई है और सागर वागर बचे हैं सारे। तो ओशन गॉड जो है, ही इज ऑलरेडी इंडेटेड टू यू। तो अगर आप उनसे थोड़ा सा प्रार्थना करोगे ना, तो वो मान जाएगा आपकी बात और वो रास्ता बना देगा। तो बोलते हैं ऐसा। फिर पूछते हैं लक्ष्मण से कि क्या किया जाए। लक्ष्मण बोलते हैं कि ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, इनको सीधी बात समझ नहीं आती है। आप अभी तीर कमान चलाइए और वो डर के मारे आ जाएगा, नहीं आएगा तो सुखा देते हैं। कमी थोड़ी है हमारे पास में अस्त्र की। अभी एक बाण आएगा और सारा का सारा ऐसे सूख जाएगा, ऐसे रास्ता बन जाएगा, मस्त चल करके चले जाएंगे। अब राम जी, अब यहाँ पे देखिए कैसे दो ओपिनियंस को रिकंसाइल करते हैं राम जी, शोइंग बाय एग्जांपल। कैसे ओपिनियंस को रिकंसाइल करते हैं राम जी। कहते हैं क्योंकि पहले विभीषण ने एडवाइस दिया था। वो ये नहीं करे कि मैंने पहले विभीषण से मांगा था, उन पर उनको करना वही है जो विभीषण ने बोला है। तो दिस इज हिज माइंड इंटेलिजेंस। ही क्रिएटेड अ विन विन सिचुएशन, जिससे ना विभीषण गुस्सा हो, जिससे ना लक्ष्मण गुस्सा हो, है ना? एक की बात माने, दूसरे की बात ना माने, तो बड़े, है ना? स्पेशली व्हेन यू आर वाइज, यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर एट अ पावरफुल पोजीशन। अपने उसके अंदर भी भाई बहन है और खेल रहे हैं और आप बड़े हो, और आपने पूछा कि क्या खेलें, और एक ने बोला फुटबॉल खेलो, एक ने बोला क्रिकेट खेलो, तो फंस गए। ये एक ने बोला कि सांप सीढ़ी खेलते हैं, एक ने बोला लूडो खेलते हैं, आप फंस गए। अभी क्या करोगे आप ऐसे में? राम जी शोइंग बाय एग्जाम्पल। तो राम जी बोल रहे हैं कि पहले हम, क्योंकि विभीषण ने एडवाइस पहले दिया, फिर आपने दिया, तो पहले विभीषण की एडवाइस फॉलो करते हैं, फिर आपकी एडवाइस फॉलो कर लेंगे। दोनों का सही, दोनों खुश रहते हैं उसमें, है ना? तो विभीषण कह रहे हैं, विभीषण ने कहा है तो पहले हम 3 दिन तक तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और वेट करते हैं वो करने का, कि क्या पता जो है ये ओशन गॉड रास्ता दे दे। उसके बाद में नहीं होगा तो धनुष बाण तो है ही, कर देंगे, सीधा खत्म कर देंगे उसको। लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है, चलो प्रभु जैसे आवे। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सिंधु कीजिए सोई। जिस तरीके से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु, वही करुणा सिंधु आप वही कीजिए। तो राम जी बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए, एक उषा ग्रास का मैट बिछाते हैं, पूरा दिन बैठ करके ही स्प्रेइंग, है ना? कल हमने डिस्कस किया था वो मेडिटेशन वाला पार्ट, है ना? पूरा दिन बैठ करके ही स्प्रेइंग, और रात में उसी जगह पर सो रहे हैं। 3 दिन इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, टोटल फास्ट। उसी जगह पर वहीं पे बैठ रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं उस जगह से। इंटेंस मेडिटेशन 3 दिन का। और 3 दिन हो गए हैं, एंड ओशन गॉड नहीं आए अब तक। एंड नाउ, सो भगवान राम का ये नेचर रहता है हमेशा कि जो चीजें, अरे लॉर्ड का नेचर ऐसा रहता है, जो चीजें नॉन वायलेंस से, शांति से सुलझ सकती हैं, उसके लिए वायलेंस नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। बट यहाँ पे वायलेंस अभी नेसेसरी हो गया। तो राम जी खड़े होते हैं और बोलते हैं लक्ष्मण को कि लेकर के आओ मेरा धनुष बाण। और लक्ष्मण को तो खुजली हो ही थी तब से, ही वांटेड एक्शन, एंड ही सेड कि मैं तो कहा ही था भाई, लो अब जा करके 3 दिन बाद आपको बात समझ आई है, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये कर लो, तो नहीं किया आपने, कोई बात नहीं भाई, आपको अपनी चलानी है चलाओ। तो फाइनली वो धनुष बाण आ गया उनके हाथ में, और भगवान ने एक एक मंत्र पढ़ा, अस्त्र माउंट किया, और उन्होंने जोर से तीर छोड़ दिया। अब उन्होंने तीर जो छोड़ा है उससे क्या हुआ है
तीर जो है वो जा रहा है अंदर जा रहा है। आपने अगर वो रामायण रामानंद सागर की रामायण देखी तो उसमें वैसे एनिमेशन आता है पूरा साउंड इफेक्ट के साथ। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तीर। अंदर जा करके हुआ क्या है कि वाटर हैज स्टार्टेड टू बॉईल। फोम निकल रहा है ऐसे वाष्प करके, वेपर के फॉर्म में उड़ रहा है सारा वाटर, इतना बॉइलिंग वाटर निकल करके आ रहा है। और जो अंदर के जीव जंतु हैं दे वो घबरा रहे हैं, सब कांप रहे हैं। और वो सब क्रोकोडाइल्स, मछली और वो सब बाहर आने लगे हैं शोर के ऊपर जहां बंदर बैठे हैं सारे। तो वो बंदर को देख करके डर गए सब लोग। फिर वो अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर सारा कप का इतना गरम गरम हो रखा है सारा। तो वो इतना तेज हो गया है और धुआं निकल रहा है सब पूरे सागर में से। और ओशन गॉड इज स्टिल नॉट कम। तो एक धुआं निकल रहा है ओशन से, दूसरा धुआं निकल रहा है राम जी में से, ऐसा धुआं निकल रहा है इतना ज्यादा। और राम जी अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्टेड टू चैंट मंत्रास। नाउ ही इज इन्वोकिंग द ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो है इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द यूनिवर्स। जब उसको इन्वोक करते हैं तो उसको इन्वोक करने से ही मीटियोर्स गिरने लगते हैं, मीटियोर शावर होने लगता है। सब तरफ इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है, ऐसा सिचुएशन होने लग गया है, सारे प्राणी कांपने लग जाते हैं। अब ये सिचुएशन हो गया है और भगवान ब्रह्मास्त्र के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, ऊपर से मीटियोर्स गिरने लग गए हैं और इतना ट्रबलसम सिचुएशन हो गया है। और लक्ष्मण जी जाकर के बोल रहे हैं कि प्रभु शांत हो जाओ, आप इतना ज्यादा क्यों सीरियस ले रहे हो इस चीज को, मैं तो सिंपल कहा था उड़ाने को, आप तो खत्म ही कर रहे हो पूरे यूनिवर्स को। ऋषि मुनि थे आसपास में, जो बड़े बड़े वानर हैं, वो सब आकर कह रहे हैं कि प्रभु जी शांत, इतना गुस्सा मत कीजिए, लेट अस फाइंड अ पीसफुल वे। अभी तक राम जी पीसफुल थे तो उनको दिक्कत हो रही थी। अब राम जी एक्सट्रीम फॉर्म में आ गए तो कह रहे कि प्रभु थोड़ा शांत हो जाओ करके। और राम जी ही इज लाइक वेरी वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। और ये सब जब देखते हैं, फाइनली इट इज द वरुण, द ओशन गॉड, ही अपीयर्स। और वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हाथ जोड़ करके खड़े होकर के ही कम्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड राम एंड ही बेग्स फॉरगिवनेस। बहुत अच्छा रामचरितमानस के अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन है जो होता है। और उसके बाद जाकर के वो बोलते हैं कि वरुण बड़ा अच्छा चीज बताते हैं। वो बताते हैं ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर। ही टेल्स कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, सारे एलिमेंट्स हैव टू स्टे इन देयर इनेट पोजीशन, इन देयर इनेट नेचर, उसमें स्थित रहना है, रहना होगा उनको। अगर उसमें स्थित नहीं रहेंगे तो ट्रबलसम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर आप पूरे के पूरे ओशन को सुखा दोगे तो इट विल बी रॉन्ग ऑन योर पार्ट एज द क्रिएटर। तो मैं क्या करता हूं, आई विल डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ द ओशन, और उस पे आप ना स्टोन ब्रिज बना लो और करके चले जाओ। फिर वो बताते हैं कि वो देख रहे हो वो नल खड़ा है, ही इज द सन ऑफ विश्वकर्मा, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, तो उसके पास में पावर है। वो सारा बता सकता है कि कैसे कैसे करके ब्रिज बनाना है। तो आप उसको एंगेज करो और ब्रिज बनाओ पूरा, और आप चले जाओ। और मैं सपोर्ट करूंगा पूरे ब्रिज को सब तरीके से। वो सपोर्ट करते हैं। और फाइनली वैसे करके अभी ये सब ने सोच लिया है कि ब्रिज बनाना है। पर अभी इसके क्योंकि बहुत सारे वर्जन आते हैं कि ब्रिज कैसे बना, एक और वर्जन आता है जिसके अंदर, है ना, जो बड़ा फेमस है, जो हम सब ने सुना है कि हनुमान जी बैठ करके राम का नाम लिखते हैं पत्थर पर और उसके बाद उसको फेंकते हैं तो वो तैरने लगता है ना। ये हमने सुना है साथ साथ। ऑल वर्जन आर ट्रू, हम जैसे भी उसको समझे उसको करें। तो व्हाट हैपेंस इज दैट हनुमान जी बैठे हैं, और हनुमान जी बैठ करके सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये 800 मील जितने सागर को पार कर लिया था अकेले, है ना, पर ये जो दूसरा सागर है वानरों का इतना बड़ा, ये कैसे इस सागर को पार करेगा, क्या किया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो सोचते सोचते उन्होंने पत्थर उठा रखा है। तो हम सबका एक्सपीरियंस होगा, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं वैसे ही ना, और हाथ में कॉपी पेन कुछ होता है अपने, और कुछ सोच रहे होते हैं तो हम कुछ अजीबोगरीब सी कलाकृतियां बनाते हैं ना, है ना। जनरली वी राइट समथिंग एट दैट टाइम, है ना। जब हम हाथ में पेन होता है तो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। क्या लिखते हैं जनरली, व्हाट डू वी राइट जब हाथ में पेन पेपर होता है और ऐसे सोच रहे होते हैं हम, जस्ट ऐसे कुछ नहीं हमने कि बैठ करके लिखना है कुछ वैसा नहीं, बट
ऐसे रैंडमली पेन टेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो क्या लिखते हैं गौरंगा? अपना नाम। अपना नाम लिखते हैं, और कुछ? आंखें बना रहे होते हैं, फेसेस बना रहे होते हैं। फेसेस नहीं, मैं हाँ लिखने की बात कर रहा हूँ। अब आर्टिस्ट लोग का अलग सीन होता होगा, मेरे तो आंखें फेस वगैरह कुछ नहीं बन पाता। तो हाँ, मणिभूषण बता रहे हैं कि अपना सिग्नेचर करते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं और पता लगता है कि भाई सिग्नेचर का वैल्यू है, फिर सोचने लगते हैं भाई कल कोई ऑटोग्राफ मांगेगा मेरे से, तो हमारे सामने कोई हिम्मत होनी चाहिए, तो सिग्नेचर को अपना परफेक्ट करते रहते हैं। तो जनरली, और अगर समवन इज इन लव, तो वो लिखेगा, जैसे बच्चा है तो अपने मम्मी पापा का नाम लिखेगा, है ना, वो क्योंकि उनसे प्रेम करता है। और अगर कोई वैसे व्यक्ति बड़ा होकर के उसको कोई मिल गया है ना, कोई मिल गया जिसने उसको, ठीक है, आई विल नॉट एडवेंचर इनटू दैट, तो वो अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखते हैं, लवर का, है ना। तो वी बेसिकली राइट समथिंग दैट इज ऑलवेज इन रोमिंग इन आवर हेड, क्योंकि वी आर सो फुल ऑफ आवर सेल्व्स, हमारे दिमाग के अंदर हम ही घूम रहे होते हैं हमेशा। मैं, मेरे बाल, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा पैसा, मेरे पोजेशंस, मेरी एबिलिटीज, सब कुछ मेरा मेरा आई एम अमेजिंग, कोई है नहीं मेरे जैसा। तो वही चल रहा होता है, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग के अंदर। सो वी ऑलवेज राइट आवर नेम। हनुमान जी का केस डिफरेंट था। हनुमान जी बैठे हुए सोच रहे हैं, हनुमान जी लव्स लॉर्ड राम लाइक एनीथिंग। तो हनुमान जी बैठ करके उन्होंने राम का नाम लिखा पत्थर के ऊपर। और फिर उसके बाद एक टाइम पे ऐसे हुआ कि यार नहीं हो पा रहा है यार, इसको छोड़ो, ऐसे करके उन्होंने वो करा, तो पत्थर उड़ करके चला गया ओशन में। अब जब पत्थर उड़ करके ओशन में चला गया, तो देख रहे हैं कि पत्थर तैर रहा है। तो हनुमान जी उछले एकदम से कि अरे पत्थर तैर रहा है, पत्थर तैर रहा है करके। तो वो सब लोग को बुलाया, तो बंदरों ने भी पत्थर फेंके, तो उनका पत्थर डूब गया। फिर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, तुमने सही से नहीं फेंका, यू हैव टू थ्रो इट एट एन एंगल। उन्होंने एंगल में फेंक के दिखाया, पत्थर फिर से डूब गया। तो उनको समझ नहीं आ रहा क्या है। फिर देन ही सॉ एंड देन ही, क्या था वो पत्थर में, क्या है जो तैर रहा है, तो उसको उठा करके लाए, तो देखा उस पर राम का नाम लिखा है। एंड ही सेज दिस माइट वर्क। सो देन एवरीबॉडी स्टार्टेड डूइंग दिस, पत्थर पे राम का नाम लिख करके फेंकने लगे। एंड फाइनली देखा तो सब तैरने लग रहे हैं करके। सो अभी पत्थर, अब जब कोई भी चीज आपने देखो, अब जब समुद्र पे फ्लोट कर रही होगी, आप उसको फेंको करोगे, तो क्या होता है वो ना, अलग अलग हो जाती है कुछ समय बाद, इट डज नॉट स्टे टुगेदर। तो यहाँ पे वरुण देव आकर के बोलते हैं कि आई विल इंश्योर कि जो सारे स्टोन्स आप फेंकोगे, दे स्टे एट अ पोजिशन एट द राइट थिंग। और वैसे करके फाइनली जितने भी सारे वो हैं वानर, ये मिल करके 5 दिन के अंदर ये 800 मील लंबा ब्रिज बनाते हैं, है ना। अगर आपको वो 30 डे अल्टीमेटम याद है पूरा, तो याद है 30 डे अल्टीमेटम कितने दिन हो चुके हैं? कोई बताएगा? 20 कितने हो डेज गए? 70। 20? 17। अरे 17 डेज हुए हैं एक्चुअल में ना। 17 डेज हो चुके हैं, और 5 दिन और इसमें जुड़ गए, 800 मील उसके ब्रिज बनाने में, और उसको क्रॉस करने में 5 डेज, तो कितने हो गए? 22। और उसके बाद फिर 7 दिन पूरा युद्ध चलता है, 7 डेज ऑफ वॉर। और 7 डेज के वॉर के बाद फाइनली ऑन द लास्ट डे, जो आखिरी दिन बच रहा होता है, वहां पे जाकर के दे आर एबल टू टेक लॉर्ड, जाकर के सीता माता को बचाते हैं, ऐसा करके होता है। तो फाइनली कहाँ गए, रुको, हम्म मिल करके सब लोग बनाते हैं। एंड सारे के सारे वानर जो हैं, वो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे बिठा करके लेकर के जा रहे हैं ओशन क्रॉस करने के लिए, है ना। सो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड, एंड आई वुड लाइक टू लीव यू अगेन, आई वुड लाइक टू लीव यू ऑल अगेन with a question that is worth thinking and worth considering. My question is very simple, and this is something I have been thinking. जो वानर हैं इतने सारे, 10 to the power of 67 वानर, इनको क्या इंस्पिरेशन मिली ऐसी, इनको क्या दिया एक्चुअल में भगवान राम ने, जिसके लिए दे हैव डिसाइडेड टू रिस्क देयर होल लाइव्स, दे हैव डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल एनिमी लाइक रावण, और रावण के प्रकोप को, रावण के उसकी शक्ति को जानते हैं ऑलरेडी ये सब वानर,
ये कितना डिफिकल्ट है उसको करना। उनके जो प्रीवियस वो थे किंग वाली, सिर्फ वही हरा पाया था उसको पूरी दुनिया में, और कोई उसको हरा भी नहीं पाया है। और वो ऐसे पकड़ करके खा जाता है मंकीज को, और वही ऑर्डिनरी मंकी थे ना ये। ऐसा तो है नहीं कि राम जी ने उन सबको ऐसे कुछ दिव्य शक्ति दे दी थी करके, ऐसे करके ऐसे प्रदान कर दिया करके, सबको मैजिक वॉन्ड्स दे दिए हैं, सबको कुछ मंत्रा दे दिए हैं, सबको कुछ ऐसे, वो बेंटन वाली घड़ी थी वो ऐसे किया एंड दे बिकम ह्यूमंगस, और या कुछ और बन गए हैं करके। नथिंग लाइक दैट, इट इज द सेम पीपल। बट आप सोचिए, क्या इंस्पिरेशन, मतलब क्या मिला उनको, कुछ तो मिलना चाहिए ना, तभी तो काम करेगा ना व्यक्ति। तो राम जी ने ऐसा क्या दिया था उनको? देयर वॉज नो सच रिवॉर्ड्स आफ्टर द बैटल ऑल्सो, कि भाई बैटल खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम सबको एक एक प्लेनेट प्लेनेट दे दूंगा, या सबको एक एक पुष्प विमान दे दूंगा, या सबको एक एक घर गाड़ी बंगला सब दे दूंगा। ऐसे करके भी कुछ नहीं बोला था राम जी ने। राम जी फकीर थे भाई, फकीर आदमी, कुछ भी नहीं है उनके पास में। और उसके बाद भी वो, क्योंकि राम जी को उन्होंने देखा था, उनको ये भी पता था कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद जाके वो अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। क्योंकि राम जी बोल चुके थे ऑलरेडी कि भाई भरत अगर इंटरेस्टेड होगा रूल करने में तो रूल करे, मैं जंगल में ठीक हूँ। तो व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है देने को। तो क्यों इतने सारे लोग, दे आर रिस्किंग देयर लाइफ्स, दे आर रिस्किंग एवरीथिंग, दे आर फुली डेडिकेटिंग देमसेल्व्स फॉर टू ह्यूमंस, फॉर लॉर्ड राम। क्या था ऐसा, व्हाट डिड लॉर्ड राम गिव? अगर हमने ये एनकोड कर लिया, ये डिकोड कर लिया, अगर हम इसको समझ गए, and then we can achieve anything in life, anything, because since we are, everyone is mourning and everyone is remembering Ratan Tata. Ratan Tata said, if we want to go fast, we should go alone, but if we want to go far, we should go together. तो अगर दूर जाना है ना, अब कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करना है, वी नीड पीपल along with us. तो अगर हमको ये ट्रिक पता है जहां पे वी कैन विन people's hearts, and we can achieve anything in this world, तो क्या था ऐसा भगवान राम के पास में? Just something worth considering, worth thinking. This is where I would like to end today. Thank you so much. रिधिमा, answering your question, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टोरीज होती हैं, ये कल्प भेद बोलते हैं इसको, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक युग होता है ना, तो 4 युग होते हैं, तो 4 युग जब रिपीट होते हैं एक अलग साइकिल के अंदर, उसको कल्प भेद बोलते हैं। और उसके अंदर थोड़ा बहुत वो हो सकता है, डिटेल्स में डिफरेंस हो सकता है, बट द एसेंस इज द सेम। तो अगर एसेंस सेम है तो हम वैसे करके समझ सकते हैं। अब भगवान जी बोर हो जाते होंगे ना हर बार, कि हर बार ऐसे ही मारा मैंने, तो कुछ अलग कर देते हैं हर बार कुछ ना कुछ करके। जैसे जैसे सेतु बनाने के लिए अलग अलग कर दिया। एक बार एक कहीं जगह पे ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान जो है पूरा समुद्र को सुखा दिया था, और ऐसे ही पैदल चले गए थे करके, बीच में से पार्टीशन बना करके। कहीं पर ये वाला आता है कि समुद्र देवता ने बोला कि नल जो है वो बनाएगा। कहीं पर आता है कि राम जी ये जो सारे राम लिख करके ओशन, वो बनाया, समुद्र बनाया, वो बनाया, ब्रिज बनाया। तो वैसे करके वैरायटी थोड़ा सा भगवान रखना चाहते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसी राक्षस को मारना है तो उसको गदा से मार दिया, कहीं पर थप्पड़ से ही खत्म कर दिया, कहीं पर मुक्का मार दिया, कहीं पर लात मार दी। तो वैसे भगवान करते हैं, दैट इज हिज ओन वे टू फाइंड प्लेजर। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमको चेक करना पड़ेगा जब हम सोर्स पे जाएंगे। तो जैसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है वो हम चेक करते हैं ना, कि कौन सी वेबसाइट से आ रही है इन्फॉर्मेशन, क्या वो वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर वेबसाइट जैसे विकिपीडिया जैसी वेबसाइट जिसको कोई भी एडिट कर सकता है, तो यू कैन नॉट बी रियली श्योर कि विकिपीडिया इज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट कुछ गवर्नमेंट का वेबसाइट है, या कुछ जर्नल्स वाला है, या कुछ वैसा वेबसाइट है जो ऑथेंटिक रेप्यूटेड ब्रांड है, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो करेक्ट होगा। तो वैसे ही करके हमको ये देखना है कि जहां से हम सुन रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज को, वो सोर्स कितना करेक्ट है। क्योंकि दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है आज के समय पे अवेलेबल इंटरनेट पर ना, दुनिया भर का, सब जगह पे, कोई भी, हर कोई व्यक्ति बोल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील बना के बोल रहा है कृष्ण गीता में कहते हैं। जी कहाँ कह रहे हैं गीता में, बताओ तो सही। केशव महाराज बता रहे थे एक बार ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, एंड एक व्यक्ति आया उनके पास में, इंडियन था, और बोला कि गीता, लोग कह रहे आई नो, पूरी गीता पता है मेरे को, पूरी गीता, आई नो एवरीथिंग। तो केशव महाराज ने बोला
कि माय फेवरेट चैप्टर इज द 19th चैप्टर विच इज योर्स। तो मैं बोला हाँ, मेरा भी 19वां ही चैप्टर सबसे फेवरेट है। अब गीता में है 18 चैप्टर बस। तो ये हाल है आज के समय पे लोगों का। तो इन्फॉर्मेशन लेना है तो ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए, से किसी से ही मत ले लीजिए।